प्यारे साथियों प्यारे साथियों नमस्कार। प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में बीएसटीसी परीक्षा 2026, अगर आप बीएसटीसी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास, ये मॉडल पेपर आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। इसमें राजस्थान जीके के टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बार बार बीएसटीसी परीक्षा के अंदर पूछे जा रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं और ये से ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास को पूरी देखना है और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान की कोबर पट्टी कहाँ स्थित है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 2023 के अंदर भी बीएसटीसी में आया था कि राजस्थान की कोबर पट्टी कहाँ पर स्थित है, कहाँ तक फैली हुई है। तो उदयपुर, राजसमंद, अलवर, भरतपुर, झालावाड़, बूंदी या नागौर, अजमेर। तो बिल्कुल अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा कि जो राजस्थान की कोबर पट्टी है वो कहाँ फैली हुई है, नागौर, अजमेर। बिल्कुल डी अपना यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। ट्रेज कमीशन किस आंदोलन से संबंधित है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ट्रेज कमीशन किस आंदोलन से संबंधित है। तो बिल्कुल यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाएगा बेंगू किसान आंदोलन। ट्रेज कमीशन किससे संबंधित है, बेंगू किसान आंदोलन से। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। वह सभ्यता जहां नालियां बनाने में पक्की ईंटों को काम में लिया गया था। बताओ मेरे प्यारे साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वह कौन सी सभ्यता है जहां पर नालियां बनाने में पक्की ईंटों को एक काम में लिया गया था। क्योंकि वहां पर जब खुदाई की गई तो वहां पर साक्ष्य मिले हैं कि वहां पर नालियां बनाने में भी पक्की ईंटें काम में ली गई थी। तो कौन सी सभ्यता थी, कालीबंगा भाई, कालीबंगा सभ्यता। ठीक है ना, बिल्कुल ए अपना बोलना नहीं है, राइट होगा। ये कौन से जिले में है, हनुमानगढ़ में है भाई। कहाँ पर है, हनुमानगढ़ में। और कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, काली चूड़ियाँ। ठीक है ना, तो ए अपना राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान में कीर्ति स्तंभ कहाँ पर स्थित है। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी जल्दी कमेंट करो भाई। अपने राजस्थान में कीर्ति स्तंभ कहाँ पर स्थित हैं, सवाई माधोपुर में, चित्तौड़गढ़ में, जयपुर में या फिर अजमेर में। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कीर्ति स्तंभ की बात करें तो कीर्ति स्तंभ अपने चित्तौड़गढ़ में है भाई। कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ अपना करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। आमेर का कौन सा शासक अकबर के 9 रत्नों में से एक था। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आमेर का कौन सा शासक अकबर के 9 रत्नों में से एक था। तो बिल्कुल हो जाएगा भाई मान सिंह। कौन था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मान सिंह अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान का कौन सा शिलालेख विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है। चलो भाई सुपर फाइट तरीके से कमेंट कर दो। ये सभी क्वेश्चन बीएसटीसी एग्जाम के अंदर बार बार पूछे गए हैं। ठीक है ना, राजस्थान का कौन सा शिलालेख विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है। राज स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, राज प्रशस्ति, विजय स्तंभ या इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल अपना यहाँ पर राइट होगा कि राजस्थान का कौन सा शिलालेख विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है, राज प्रशस्ति। ठीक है ना, राज प्रशस्ति यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है। बताइए मेरे प्यारे साथियों, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर स्थित है। रणथंभौर दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग में, अचलगढ़ दुर्ग में या जयगढ़ दुर्ग में। तो मेरे प्यारे साथियों, त्रिनेत्र गणेश जी का जो मंदिर है ये अपने रणथंभौर दुर्ग में स्थित है भाई। कहाँ पर है, रणथंभौर दुर्ग कहाँ पर है, सवाई माधोपुर जिले में। ठीक है ना, वहाँ पर त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर अवस्थित है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्र बरदाई द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है। मेरे प्यारे साथियों, चंद्र बरदाई द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है। पृथ्वीराज रासो, आल्हाखंडे, कामायनी या इनमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे साथियों, चंद्र बरदाई द्वारा जो रचित ग्रंथ हैं वो कौन सा है भाई, पृथ्वीराज रासो। ठीक है ना, ए अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर स्थित है। मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान के अंदर रेलवे ट्रेनिंग स्कूल की बात हो रही है। ठीक है ना, तो रेलवे ट्रेनिंग स्कूल वाला क्वेश्चन भी आपको पता है कि भी पशु परीक्षर के अंदर भी पूछा गया था, जेल प्रहरी के अंदर भी पूछा गया था, चतुर्थ श्रेणी एग्जाम के अंदर भी पूछा गया था कि रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर है। तो बिल्कुल अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा सर, उदयपुर में है भाई। कहाँ पर है, उदयपुर में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल अवस्थित हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। निरंजन संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निरंजन संप्रदाय के संस्थापक की बात हो रही है। ठीक है ना, चलो भाई कमेंट कर दो फटाफट से कि निरंजन संप्रदाय के संस्थापक की बात हो रही है। ठीक है ना, तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा संत हरिदास।
निरंजन संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? संत हरिदास, बिल्कुल करेक्ट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, संत पीपा की गुफा कहाँ पर अवस्थित है? मेरे प्यारे साथियों, संत पीपा की गुफा ये कहाँ पर है? राजस्थान में। गागरोन, पीपाड़, तोड़ा या धानेरा? चलो जल्दी से कमेंट कर दो। संत पीपा की गुफा कहाँ पर है भाई? गागरोन में, ठीक है ना। गागरोन ए अपना यहाँ पर भी राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। युद्ध भूमि में जाते समय अपने पति द्वारा निशानी मांगने पर अपना शीश काट कर दे दिया था, वह कौन थी? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, युद्ध भूमि में जाते समय अपने पति द्वारा निशानी मांगने पर अपना शीश ही काट कर दे दिया था, वो कौन सी रानी थी भाई? रानी कर्णावती थी, रानी पद्मिनी थी, रानी जोधाबाई थी या रानी हाड़ा थी? चलो बताओ मेरे प्यारे साथियों। बिल्कुल बहुत शानदार जवाब आ रहा है सर, रानी हाड़ा। बिल्कुल रानी हाड़ा थी, जिन्होंने उनके पति युद्ध भूमि में जा रहे थे तब निशानी मांगी थी, तो उन्होंने अपना सिर काट कर दे दिया था, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान में देवरानी और जेठानी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देवरानी और जेठानी का मंदिर माउंट आबू के अंदर है भाई। माउंट आबू कौन से जिले में आता है? सिरोही जिले में, ठीक है ना। तो ए अब भी अपना यहाँ पर राइट होगा। प्यारे साथियों, अगर आप बीएसटीसी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो सभी साथी क्लास को लाइक भी कर लो, चैनल को सब्सक्राइबर कर लो, ताकि आने वाले हर क्लास आपको सबसे पहले मिले, ठीक है ना। तो माउंट आबू यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, मूछाला महावीर का मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? मेरे प्यारे साथियों, मूछाला महावीर का मंदिर कहाँ पर है भाई? गानेराव पाली में, तिलवाड़ा में, नाथद्वारा में या मेनाल में? तो बिल्कुल अपना राइट भी हो जाएगा यहाँ पर कि जो मूछाला महावीर हैं उनका मंदिर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों गानेराव पाली के अंदर, ठीक है ना। अपना ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, सूफी अनुयायियों को क्या कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सूफी जो अनुयायी होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको बोला जाता है मुरीद बोला जाता है भाई। क्या बोला जाता है? मुरीद बोला जाता है, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, जैसलमेर की पटुओं की हवेलियाँ क्यों प्रसिद्ध है? सबसे पहले तो ध्यान में रखना, पटुओं की हवेलियाँ ये कहाँ पर हैं भाई? ये जैसलमेर में है, ठीक है ना। पटु की हवेलियाँ हो गई, सालिम सिंह की हवेलियाँ हो गई, नथमल की हवेलियाँ हो गई, ये अपने जैसलमेर में हैं। और जैसलमेर की जो पटुओं की हवेलियाँ हैं ये क्यों प्रसिद्ध हैं? ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों पत्थर की जाली में की गई कटाई के कारण प्रसिद्ध है, ठीक है ना। पत्थर की जो जालियाँ होती है इसमें कटाई बहुत अच्छे तरीके से की गई है, उसलिए ये हवेली प्रसिद्ध है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निहाल टावर कहाँ पर अवस्थित है भाई? निहाल टावर कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में धौलपुर स्थित घंटाघर, बिल्कुल अपना ए यहाँ पर राइट होगा, ठीक है ना। निहाल टावर कहाँ पर है? धौलपुर स्थित है घंटाघर में। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, दधीमती माता का मंदिर किस जिले में अवस्थित है? बताओ भाई, दधीमती माता का मंदिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहाँ पर है? नागौर में, जालोर में, अजमेर में या पाली में? चलो भाई फटाफट से जल्दी से कमेंट होना चाहिए। दधीमती माता का मंदिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों नागौर में है भाई। कहाँ पर है? नागौर अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सती प्रथा सबसे ज़्यादा किस जाति में प्रचलित थी? मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल आप सभी को कमेंट करना है, सती प्रथा सबसे ज़्यादा कौन सी जाति में प्रचलित थी भाई? ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य या शूद्र? चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट करो साथियों। अपने राजस्थान में सती प्रथा प्रचलित थी, ठीक है ना। ये सबसे ज़्यादा राजपूत जाति में प्रचलित थी भाई। किस में थी? राजपूत जाति में प्रचलित थी, बिल्कुल बी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थल बांसी दुगारी कहाँ पर स्थित है? मेरे प्यारे साथियों, लोक देवता तेजाजी महाराज का जो पवित्र स्थल है बांसी दुगारी, ये कहाँ पर स्थित है? ये बूंदी में है भाई। कहाँ पर है? बूंदी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट स्टार वाला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो ने किस दुर्ग के पतन के बाद कहा था कि आज कुप्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अमीर खुसरो ने किस दुर्ग के पतन के बाद कहा था कि आज कुप्र का गढ़ क्या हो गया? इस्लाम का घर हो गया। तो किस दुर्ग के लिए कहा था भाई? रणथंभौर दुर्ग के लिए कहा गया था, ठीक है ना। प्रश्न आ जाए तो भूलना नहीं है। और प्यारे साथियों, अगर आप बीएसटीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कम समय के अंदर बीएसटीसी प्रवेश परीक्षा में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अपनी
नई उड़ान देना चाहते हैं तो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं आपका पूरा सिलेबस। आपके इसके अंदर चयन की गारंटी है। हम आपको दे रहे हैं आपके पूरे सिलेबस के सटीक नोट्स आपको प्रोवाइड कराएंगे भाई, ठीक है ना। सटीक नोट्स आपको प्रोवाइड कराएंगे, मॉडल पेपर आपको हम प्रोवाइड कराएंगे, टेस्ट सीरीज हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। अगर आप हमारे इस कोर्स को लेते हैं तो आपका आराम से बीएसटीसी प्रवेश परीक्षा के अंदर सिलेक्शन होगा। पूरे मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज और नोट्स आपको मिलेंगे, सटीक नोट्स मिलेंगे, ठीक है ना। साथ ही साथ पूरी बीएसटीसी कोर्स को निचोड़ कर निकाले गए 5000 क्वेश्चन की पीडीएफ भी आपको देंगे, जिसी के अंदर से आपका पेपर आएगा। लगभग 60 से 70% क्वेश्चन वहाँ से आपके हूबहू मिलेंगे। अगर आप बुक भी लेना चाहते तो हमारी बुक भी हम प्रोवाइड करा देंगे। तो जो भी भाई इस कोर्स को लेना चाहता है वो नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबरों पर आपको व्हाट्सअप पर मैसेज करना है कि सर मैं बीएसटीसी की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे कोर्स चाहिए। हम आपको एक कोर्स प्रोवाइड करा देंगे। इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 199 रुपये है। मात्र 199 के अंदर ये कोर्स आप ले सकते हैं, जिसमें अपने सपनों को एक नई उड़ान दे सकते हैं। आप सभी को पता भी होगा कि बीएसटीसी परीक्षा के अंदर हमारे सर्वाधिक क्वेश्चन हमारे चैनल से मिलते हैं। गत वर्ष हमारा 98% हमारा रिजल्ट रहा था, बहुत अच्छा स्कोर रहा था। तो एक बार सभी साथी विश्वास कीजिए और इस कोर्स को लेकर अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए, आपका जरूर सिलेक्शन होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, बिल्कुल अमीर खुसरो ने कौन से दुर्ग के लिए कहा था कि कुपर का गढ़ इस्लाम हो गया? रणथंभौर दुर्ग के लिए। चलो आगे बढ़ो। राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कहाँ पर लगता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में कपिल मुनि का मेला ये कहाँ पर लगता है भाई? ये लगता है कोलायत में। कपिल मुनि का मेला, अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये कोलायत के अंदर आयोजित होता है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, टेराकोटा ऑफ राजस्थान पुस्तक के लेखक कौन हैं? टेराकोटा ऑफ राजस्थान के लेखक हैं भाई डॉक्टर प्रमोद कुमार हैं, ठीक है ना। बिल्कुल बोलना नहीं है, बी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राग मियाँ की मल्हार के रचयिता किसे माना जाता है? मेरे प्यारे साथियों, राग मियाँ की मल्हार के रचयिता की बात करें तो ध्यान में रखना, राग मियाँ की मल्हार के रचयिता है तानसेन। कौन है भाई? तानसेन। अरे सर तानसेन जर्दा भी होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन तानसेन खाना नहीं है, ठीक है ना। तो राग मियाँ की मल्हार के रचयिता होते हैं तानसेन, बिल्कुल बी अपना राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन, गजलों का जनक किसे कहा जाता है? चलो भाई फटाफट से कमेंट कर दो, गजलों का जनक किसे कहा जाता है? उमर खुसरो को, अमीर खुसरो को, बहादुर शाह जफर को या उमर खयाम को? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गजलों का जनक ये कहते हैं अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो को गजलों का जनक कहा जाता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कर्नल जेम्स टोड ने किस पर्वत चोटी को संतों का शिखर कहा? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कर्नल जेम्स टोड ने कौन सी पर्वत चोटी को संतों का शिखर बताया? तो बिल्कुल अपना हो जाएगा सर गुरु शिखर को। जो गुरु शिखर हैं उसको संतों का शिखर बताया गया था, बिल्कुल सी अपना राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, किसने कहा था कि राम और रहीम एक ही ईश्वर के अलग अलग दो नाम हैं? चलो बताओ मेरे प्यारे साथियों, 2024 के अंदर बीएसटीसी में आया था कि किसने कहा था कि राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं? तो बिल्कुल ये कबीर दास जी ने कहा था भाई। किसने कहा था भाई? कबीर दास जी ने कहा था, बिल्कुल ए अपना राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? कोई बता सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खालसा पंथ की स्थापना करने वाले कौन थे भाई? गुरु नानक देव थे, गुरु रामदास थे, गोविंद गुरु सिंह थे, इनमें से कोई नहीं थे। खालसा पंथ की स्थापना करने वाले मेरे प्यारे विद्यार्थियों गुरु गोविंद सिंह, बिल्कुल अपना यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? चलो जल्दी जल्दी कमेंट करते चलो भाई, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस से मनाया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो हर परीक्षा के अंदर धूम मचाता है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का विचार किसके दिमाग की उपज थी? कोई बता सकता है? बीएसटीसी परीक्षा के अंदर ऐसे क्वेश्चन धमाका करेंगे भाई। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का विचार किसके दिमाग की उपज थी? मोहनलाल सुखाड़िया, जवाहरलाल नेहरू, जय नारायण व्यास या कंवर सेन? तो बिल्कुल अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा कंवर सेन। ये कंवर सेन के दिमाग की उपज थी इंदिरा गांधी नहर, ठीक है ना। डी अपना राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, प्रसिद्ध राजस्थानी गीत धरती दोहरानी किसके द्वारा लिखा गया? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रसिद्ध राजस्थानी गीत धरती दोहरानी ये लिखा गया था कन्हैया लाल सेठिया द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया था भाई? कन्हैया लाल सेठिया, बिल्कुल भूलना नहीं है।
ठीक है ना, भूलना नहीं है। सभी साथी क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर कर देना। रेगुलर क्लासें आ रही है, BSTC की पूरी क्लासों को देखना, आपका सिलेक्शन करा देंगे। साथ ही साथ इस कोर्स को ले लेना। ये कोर्स लेने के बाद आपका चयन आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे सटीक नोट्स हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, मॉडल पेपर दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, स्पेशल 5000 क्वेश्चन हम पूरे कोर्स को निचोड़ कर निकालेंगे वो दे रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप बुक भी लेना चाहते हैं तो बुक भी हम प्रोवाइड करा रहे हैं। तो बिल्कुल आइए, जल्दी से आइए और राम क्लासेज बूंदी पर भरोसा कीजिए, यहाँ से आपका जरूर चयन होगा। चलो भाई आगे देखो, आगे देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। कौन सा चित्रकार भीलों के चितेरे के रूप में विख्यात है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भीलों का चितेरा किसे कहा जाता है भाई? गोवर्धन लाल बाबा को, DN शर्मा को, ज्योति स्वरूप को, कृपाल सिंह शेखावत को। तो ध्यान में रखना, कौन सा चित्रकार है जो भीलों का चितेरा है? वो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों गोवर्धन लाल बाबा। गोवर्धन लाल बाबा, जिनको भीलों का चितेरा कहा जाता है। चलो भाई, कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक की बात हो रही है ना, लच्छी राम है भाई। कौन है? लच्छी राम अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल देवी बाण माता की आराधना राजस्थान में कहाँ पर होती है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कुल देवी बाण माता की जो आराधना है वो राजस्थान में कहाँ पर होती है भाई? मेवाड़ में होती है। कहाँ पर होती है? मेवाड़ में होती है, ठीक है ना। कुल देवी बाण माता की आराधना कहाँ पर होती है? मेवाड़ में होती है। चलो भाई अगला क्वेश्चन आ गया है अपना, जो मैंने पहले भी बताया था आपको कि राजस्थान में कुब्बड़पट्टी कहाँ पर स्थित है। तो आप सभी को पता है कि कुब्बड़पट्टी अपने नागौर जिले में फैली हुई है। अब बात करें कुब्बड़पट्टी क्या है, तो मेरे प्यारे साथियों, ये पानी के अंदर भूगर्भीय जो जलपट्टी है, भूगर्भीय जो जलपट्टी है उसके अंदर क्या है? फ्लोराइड की अत्यधिक मात्रा है, जिससे वहाँ के लोगों को क्या है? कमर में टेढ़ापन आ जाता है, ठीक है ना। तो वह कहाँ पर फैली हुई है? नागौर और अजमेर, अपना D यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो चलिए साथियों, आज की क्लास में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं। अगली क्लास देखने के लिए क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर करें।